शिरडी की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। द्वारकामयी में धूनी जल रही थी और उसके पास बैठे थे शिरडी साईं बाबा, मौन, गंभीर और करुणा से भरे। उनकी आंखों में न कोई प्रश्न था न उत्तर, बस अपार शांति। उसी दिन गांव का एक भक्त भारी पीड़ा में वहां पहुंचा। कई महीनों से वह गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। दवाइयां, वैद्य, हकीम सब आजमा चुका था, पर कोई लाभ नहीं हुआ। शरीर कमजोर हो चुका था और मन आशा खोने लगा था। फिर भी दिल के किसी कोने में विश्वास बाकी था, साईं बाबा पर। कांपते कदमों से वह द्वारकामयी में दाखिल हुआ। सामने साईं बाबा को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ कह न सका, बस बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उस क्षण उसके मन में न कोई शब्द थे, न कोई मांग, सिर्फ समर्पण था। साईं बाबा ने उसे उठाने को नहीं कहा। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, बस अपनी करुण दृष्टि से उसे देखा। फिर धूनी से थोड़ी सी उदी उठाई और भक्त के सिर पर रख दी। इतना ही। वहां बैठे लोग सोचने लगे, इतनी बड़ी बीमारी और बस थोड़ी सी राख। पर साईं बाबा शांत रहे। उस रात भक्त को गहरी नींद आई, कई दिनों बाद पहली बार। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। दर्द कम था, मन हल्का था। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत तेजी से सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। बीमारी, जिसे असाध्य कहा गया था, अब उसके कोई लक्षण नहीं दिखा रही थी। कुछ दिनों बाद वह भक्त फिर द्वारकामयी पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में कृतज्ञता के आंसू। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपने कुछ कहा नहीं, फिर भी सब ठीक हो गया। साईं बाबा ने धीरे से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, श्रद्धा रखो, सबका मालिक एक है। उस क्षण भक्त समझ गया कि साईं बाबा चमत्कार नहीं करते, वे विश्वास जगा देते हैं। वे दुख हर नहीं लेते, वे सहने की शक्ति दे देते हैं। उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा उपदेश है। आज भी शिरडी में आने वाला हर भक्त यही अनुभव करता है। जो सच्चे मन से साईं को पुकारता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता।